मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और कलीसियाएं जैसे बढ़ती जा रही थी, एक अच्छी चीज कलीसिया में थी। जो कलीसिया के स्तंभ थे, सीनियर लोग थे, वो नए आने वालों के लिए जो है एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे, फॉलो अप कर रहे थे। पहले दिन पेंटिकोस के दिन 3000 लोग हुए चेंज, फिर उसके बाद 5000 लोग हुए, फिर कर्नेलियस के घर में पूरा घराना वो प्रभु के पास आ गया। चेलों ने यही नहीं छोड़ा, वे जो है एक अच्छा फॉलो देने में लगे रहे, जिसका वर्णन जो है प्रेरितों के काम के पुस्तक 2 अध्याय और उसके 42 आयत से 47 आयत तक का हिस्सा में पढ़ रहा हूं। प्रेरितों के काम के पुस्तक 2 अध्याय पद 42 से पद 47 तक। और यहाँ ऐसा लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। 4 चीज, संगति, शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने। इसके बाद और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और अब ये 5वीं चीज, वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। 5वीं चीज, वे सब इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। 6ठी चीज, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। 7वीं चीज ये, संपत्ति बेच करके उनको लगता था अब यह संसार फालतू है, संसार में प्रायोरिटी परमेश्वर को देने के तरीके से उन्होंने अपना सब कुछ जो था वो बेच करके फिर जो है चेलों के पास लाते थे और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उनको वो बांट दिया करते थे। और 46 आयत में लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। 4 चीज फिर से आई, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। और 5वीं चीज, घर घर रोटी तोड़ते थे और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मैं हमेशा बोलता हूं, कलीसिया किसकी है? किसी संस्था की है, किसी व्यक्ति की है, किसी महान व्यक्ति की है, किसी हीरो की है, किसी लीजेंड्स की है? नहीं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से इसे खरीदा है। ये प्रभु के द्वारा उत्पन्न हुई है और प्रभु ने विभिन्न लोगों का उपयोग करा अपने कलीसिया के लिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रभु हमें अपने पास आने देते हैं हमारी अयोग्यताओं के बावजूद। हमें कमियां और घटियां हैं और प्रभु जो उद्धार पाते थे उनको अपने इस कलीसिया में मिला देते। सुंदर सा वर्णन है, सुंदर सी बात। और ये कलीसिया का सुंदर रूप, ये कलीसिया आरंभ हुई, ये चर्च आरंभ हुआ, जिसका हेड, जिसका दूल्हा स्वयं प्रभु यीशु मसीह और उसके दुल्हन ये कलीसिया है। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन एक अच्छे फॉलोअप के लिए
बाइबल हमें जो शिक्षा देती है, हम जो है उस पर मनन करेंगे। सो आए मेरे साथ मनन के लिए। हमने देखा कि एक सुंदर सा उद्धार पाने के बाद जो है वो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया। नए विश्वासियों को पुराने विश्वासियों ने एक हाथ दिया आगे बढ़ने के लिए, और वे सब आगे बढ़ते रहे। हमें इन चीजों को कलीसिया में सीखना है। जैसे अब्राहम से इजाक, इजाक से याकूब, याकूब से यूसुफ तैयार हुआ, मूसा से यहोशू तैयार हुआ, और जो है दाऊद से जो है सुलेमान तैयार हुआ, एलिया से एलिसा तैयार हुआ, मसीह से 11 चेले तैयार हुए, पौलुस से तिमोथियुस तैयार हुआ, और इस प्रकार ये क्रम जारी रहा। एक अच्छा फॉलो कि हमारे बाद कौन करेगा, और जो नए आए हैं वे जो है अभी कुछ नहीं जानते, और यहां हमसे कमियां हो रही हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं लोगों का उद्धार करवा पाते हैं, चंगाइयां होती हैं, पवित्र आत्मा भी मिलता है कईयों को, लेकिन मालूम पड़ा 10 साल बाद उन 10,000 में से मात्र 10 लोग बचे, बाकी के कहाँ गए जो चंगाई पाए हुए थे, जिनको उद्धार मिला। और इसी में जो है मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है शारीरिक चंगाई से या शारीरिक हार्ट सर्जरी से आत्मिक हार्ट सर्जरी तक, और हिंदी में यह भी उपलब्ध है। अंग्रेजी में बड़ी जल्दी आ रही है मार्केट में। इसे आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा कीमत नहीं, लेकिन कैसे इनका फॉलोअप किया जाए। जो नए विश्वासी आए हैं इनको जरूरत है। ये एक छोटे से इन्फेंट है, एक दूध पीते बालक है, फिर ये थोड़े बड़े होंगे, फिर ये जवान हो, और फिर एक दिन ये भी पिता बन जाएंगे। फिर ये जैसा आज इनको साथ मिला, आगे जाके दूसरों का साथ बढ़ाएंगे। ये कलीसिया से हमको सीखना। और इन्होंने क्या करा, जो नए लोग थे उन्होंने अपने आप को जो है प्रेरितों के अधीन किया, प्रेरितों के अधीन किया, और वे उनसे शिक्षा पाने में लगे रहे। दूसरी चीज, उनके साथ संगति करने में जो है लगे रहे। तीसरी चीज, वे रोटी तोड़ने में उनके साथ लगे रहे। चौथी चीज जो है वे प्रार्थना में लगे रहे। और जो हमने आगे देखा कि वे शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, और प्रार्थना के अलावा जो है और महत्वपूर्ण चीज, वे एक इकट्ठे रहते थे। उनकी सब चीजें साझे में थी, कॉमन थी। ऐसा नहीं था कि मेरी चीज मेरी है, लेकिन उसको दूसरे भी वापर रहे थे। और उन्होंने प्रभु को पहला स्थान दिया। उनको संसार अब तुच्छ लगने लगा था, उनको शरीर तुच्छ लगने लगा। उन्होंने अपनी सारी चीजें जो है उससे बढ़ करके प्रभु को प्यार किया, और इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बेच दी, और जो है वे उनको देने लगे उन लोगों को जिनकी आवश्यकता होती। फिर उसके बाद लिखा है वे प्रतिदिन प्रतिदिन एक मन, वन एकॉर्ड, मंदिर में
इकट्ठे होते थे। वे प्रतिदिन का सिलसिला था, वो प्रतिदिन का सिलसिला, एक मन होकर के मंदिर में इकट्ठे होना और घर घर जाकर के रोटी तोड़ना। चर्च बने ही नहीं थे। और चर्च बिल्डिंग जो है, इतिहास बताता है 300 साल तक बिल्डिंगों का कोई अता पता नहीं। और जो मंदिर था वो 17वीं शताब्दी में जो है रोमियों द्वारा जो है नष्ट कर दिया गया। तो वे घर घर इकट्ठा होते, रोटी तोड़, प्रभु की मेज की संगति करना और आनंद के साथ प्रभु के जो है मन की सिधाई से, ईमानदारी से। और ये जो ईमानदारी है वो प्रभु के प्रति है, प्रभु के प्रति। यदि आप प्रभु के प्रति ईमानदार हैं तो लोगों के प्रति भी ईमानदार हैं। लेकिन यदि आप प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप आगे भी गड़बड़ करेंगे। प्रभु की आराधना करें और सब उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, प्रभु उन्हें प्रतिदिन उनमें मिला देते। जो उद्धार पाते थे, उद्धार देना भी प्रभु का काम, पवित्र आत्मा देना प्रभु का काम, मिलाना प्रभु का काम, आराधना स्तुति ग्रहण करना प्रभु का काम। और जैसा हम सोचते थे, चर्च इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स ए कम्युनिटी। और 300 साल तक चर्च बिल्डिंग नाम की कोई चीज थी ही नहीं इतिहास में। ये तो 300 साल बाद बिल्डिंगें बनने लगी जिसमें लोग इकट्ठा होते। सो वास्तव में यदि लोग एक पेड़ के नीचे भी इकट्ठा हों, किसी पुल के नीचे इकट्ठा हों, वो चर्च है, वो वास्तव में चर्च है, बिल्डिंग चर्च नहीं है। और ये लोग ये चीजें करते थे। और ये हमने देखा शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में। और जैसा हमने देखा, ये 20 गुण जो है इस आरंभिक चर्च में, कोई जो है सब चीजें उनकी कॉमन थी और वे सब जो है आराधना करने और प्रभु की संगति में, रोटी तोड़ने में, ईमानदारी से प्रभु के साथ ये सब मिले हुए थे। अब इसमें कोई गोरा काला नहीं था, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं था, इसमें कोई अमीर गरीब भी नहीं था, इसमें कोई अधिकारी और कोई दास ऐसा भी नहीं था, इसमें कोई पुरुष और कोई स्त्री भी नहीं था। अब यह पुरुष प्रधान समाज नहीं रह गया, इसमें सबको परमेश्वर ने चुना था। और जो है वे सब एक मन होते थे। प्रतिदिन मंदिर में भी इकट्ठे होते थे। और कई बार ये एक होना प्रभु को बाहर करने जैसा होता है। इसका उल्टा भी हमने देखा। ये सब लोग इकट्ठा हो गए आज के जमाने में और किसे बाहर कर दिया? डोंट लेट हिम इन, ही इज गोना चेंज एवरीथिंग। इस व्यक्ति को अंदर मत आने दो। सब लगे हुए हैं उसको बाहर करने में, क्योंकि यदि ये अंदर आया तो सब कुछ परिवर्तन करेगा। आज चर्चों की स्थिति ऐसी, इसीलिए हमें वे काम नहीं होते जो होना चाहिए। हमने प्रभु को बाहर करके
सब हम इकट्ठा है उसके लिए, हमारे लोग इकट्ठा है, एक मन हो जाते हैं उद्धार के लिए नहीं, प्रभु को भार करने के लिए और सच्चाई को भार करने के लिए। और जो शब्द इस्तेमाल हुआ था, काइनोनिया, फेलोशिप, कम्युनिटी, कम्युनियन, पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन, शेयरिंग इन कॉमन। और ये आरंभिक चर्च में एक अच्छा उदाहरण हम सब के लिए कि कैसे उनके जीवन थे। और वास्तव में वे बिल्डिंग तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि बिल्डिंगें थी ही नहीं, इसलिए घर घर जाते थे। और वास्तव में प्रेजेंस ऑफ हेवन ऑन अर्थ, स्वर्ग कहां उतर के आ गया था? पृथ्वी पर। वो वापस आ सकता है यदि हम तैयार हैं, वैसा ही करें, क्योंकि हमारा प्रभु और पवित्र आत्मा वही है। वे आज भी अपरिवर्तनीय है, वे बदलते नहीं है समय के साथ। अब इसमें कोई गोरा, काला, हरा, पीला, नीला नहीं, ये सब एक है, सब एक है। ये था वो वास्तविक चर्च। और जो आज जिसकी डिमांड है वो यही है कि चर्च, ऐसा चर्च जिस कलीसिया को परमेश्वर ने खरीदा है अपने लहू से, वो ये है। तो आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों को अनाथ नहीं छोड़ा, और प्रभु आप उनके साथ बने रहे। लोग आए और चले गए, पीढ़ियां आई और चली गई। प्रभु हम भी हैं, हमारे बाद भी आने वाली पीढ़ियां होंगी। ये सिलसिला जब तक रहेगा जब तक आप पृथ्वी पर न आएंगे। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी भेड़ों को जो है संभाल के रखा। आज तक प्रभु 2000 साल में फेलियर शब्द का उपयोग नहीं हुआ। और प्रभु एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन आपने अपने लोगों को न छोड़ा न त्यागा। प्रभु हम अपने आप को क्रूस के साए तले लेकर के आते हैं। हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य, एक जीवित बलिदान करके प्रभु आपके समीप अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.